हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग जी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो आज मैं सुबह सुबह जो ऑमलेट की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि आज उनको ना ऑमलेट वाला जो है सैंडविच लेकर जाना है स्कूल। तो उसी तैयारी में मैं लगी हुई थी और साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक ये तैयारी होगी तब तक चाय भी बन जाएगी साथ में। क्योंकि आपको पता है ना, फिर सुबह का टाइम इतना जल्दी गुजरने लगता है ना, एक बार उठ जाओ नींद से तो फिर सारा ध्यान बच्चों में ही लगा रहता है। तो किचन को संभालना, फिर बच्चों को देखना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने चाय की साइड इसलिए चेंज की क्योंकि दूसरी साइड वाला जो चूल्हा था ना, उसकी पता नहीं क्यों हीट बहुत कम आ रही थी। तो ये सैंडविच जो है ना, और सॉरी टोस्ट जो है ना, वो अच्छे से पक नहीं रहे थे। चाय तो फिर भी लो हीट पर भी बन जानी है, इसलिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। और बस मैं यहाँ पर अभी टोस्ट बनाऊँगी। इनको अच्छे से मैं गोल्डन ब्राउन होकर फिर उतार लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर पैन रख लिया, क्योंकि मुझे ऑमलेट फ्राई करना है। और बच्चों ने क्योंकि पहली बार ये फरमाइश की है सुबह सुबह स्कूल ले जाने के लिए, वरना तो घर में वो अक्सर सैटरडे संडे को यही खाते हैं, लेकिन स्कूल के लिए उन्होंने मुझे पहली बार बोला है। तो देखते हैं जी, आज ये भी कर कि वो खा कर आते हैं या नहीं। क्योंकि हम उनको चाहे कितना भी कुछ दे दें ना, जो मदर्स होती हैं, लेकिन बच्चों ने फिर अपनी मनमानी ही करनी है। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के ना, मतलब जो उनको नहीं खाना होता ना, वो नहीं खा कर आते, वो सारा बचा कर आते हैं। तो सच पूछे ना तो दिल बहुत दुखता है कि यार कुछ खाते क्यों नहीं है ये। इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बच्चे बोले वही मैं उनको लंच बॉक्स में ऐड करके दूँ। अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ भी ना दूँ उनको। ठीक है जी। तो यहाँ पर बस जो मैंने टोस्ट बना लिए थे, उस पर मैं जैम वगैरह लगाकर अपने एक बेटे को तो वो दे रही थी, क्योंकि उसने इसकी फ़रमाइश की थी। तो अगर मैं अपनी फ़रमाइश पर उसको ऑमलेट दे देती तो वो खाकर ही नहीं आता, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था। फिर जो उसने बोला वो मैंने कर दिया। और जी, जब तक हमारा ये सैंडविच तैयार होता है तब तक आप क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और इस सब के लिए मैं आपको पहले से ही थैंक यू बोल देती हूँ। ठीक है जी। चलें, तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा ये बच गया था, तो मैंने दूसरे स्लाइस पर भी लगा दिया कि वो अच्छे से मज़े से खाएगा। क्योंकि बच्चों को आपको पता है ना कि मीठी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद होती हैं। और बस फिर मैंने इसको दो हिस्सों में कट करके तो ऐड कर दिया था उसके लंच बॉक्स में। और ये हमारा जी एक लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अभी जो है ना, बाकी दो और रेडी करने हैं। तो इसी तरह से देखें, तब तक हमारा जो ऑमलेट है ना, वो भी अच्छे से पक रहा है। और इसको मैं लो हीट पर इसलिए पकाती हूँ क्योंकि उससे ये जूसी भी बहुत रहता है, और तो अंडे की आपको स्मेल वगैरह भी नहीं आती है बिल्कुल, जो अक्सर जब आप हाई फ्लेम पर अंडा कुक करते हैं ना तो आ जाती है। और यहाँ पर बस टोस्ट बनाने लगी हूँ मैं। जैसे ही ये बस ब्रेड कुक हो जाएगी तो मैं इसमें अंडा वगैरह ऐड करके तो दूसरे लंच बॉक्स भी रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है ना, एक बेटे के लिए अभी बना रही थी सैंडविच, और उसको जो है ना केचप डला हुआ पसंद है। और एक को जो है ना केचप बिल्कुल भी नहीं पसंद इस तरह से सैंडविच में। तो हर बच्चे की अलग अलग जो है ना पसंद होती है, तो उनकी पसंद के मुताबिक ही चला करें ताकि उनको खाने में मज़ा आए। और ऑफ़ कोर्स सारी मदर्स जो है ना ऐसा करती होंगी। और यहाँ मैंने जो है ना अंडे को थोड़ा सा टुकड़ों में कट करके ना इस तरह से बस ब्रेड पर लगा देना है, और इसको यहाँ फ़ोल्ड कर देना है, क्योंकि वो एक स्लाइस से ज़्यादा नहीं खा कर आएगा, इतना भी मुझे पता है। तो चीज़ें ज़ाया हो उससे बेहतर है कि हम बच्चों को सिर्फ उतना ही दें जितना वो खा कर आएँ। ठीक है जी। और ये वो खा कर आए ना, वही बड़ी बात होती है बस। तो इस तरह से जी हमारा नाश्ता वगैरह बच्चों का हो गया था सब कुछ। तो उसके बाद बच्चे भी चले गए थे, और फिर बाद में अच्छा खासा टाइम हो गया था। फिर मैंने सारा रूम वगैरह भी इस तरह से सेट कर लिया था। और जो है ना अभी अपने में नाश्ते की तैयारी करने वाली थी। और ये कपड़े भी मैंने अलग से रख दिए थे जो मुझे आज आयरन करने हैं, जो मैंने कल धोए थे। उसी दिन मुझसे काम नहीं हो पाता, मैं उसी दिन आयरन वगैरह का काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं रात को कपड़े वॉश करने के लिए डाल आती हूँ ना, तो वैसे ही सुबह तो हो जाती है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी डेट्स। अगर ये आपके घर में मौजूद है ना, तो रोज़ाना आप सुबह को 2 से 3 ज़रूर खाया करें। और जी यहाँ पर जब तक गेस्ट आए, मैं नाश्ता पकाऊँ, तब तक मैं क्या कर रही थी, ये जो पनीर है ना, इसको मैं कट करके रख रही थी। ये मेरे हस्बैंड अभी ताज़ा ताज़ा लेकर आए थे।
तो इस तरह से मत फ्रीज़ किया करें, जैसे लेकर बस आप रख लें। जैसे आपको बनाना हो ना, हर किसी को आइडिया होता है कि उनके घर में किस तरह से पनीर को खाया जाता है, फिर चाहे वो स्लाइसेस हों या जो है ना भुजिया पनीर होता है, तो उस हिसाब आप पहले ही सेटिंग करके तो फिर उसको फ्रीज़र में रख दिया करें। इस तरह से आपको बहुत ईजी रहेगा। और ये जो मैं स्लाइसेस कर रही हूँ ना यहाँ पर, क्योंकि मेरी सास को इस तरह से प्याज में पसंद है, ठीक है जी। और अभी कुछ के मैं क्यूब्स कट करके रखूँगी, क्योंकि मैं हांडी पनीर वगैरह बनाती हूँ तो उसमें क्यूब्स काम आते हैं। और अगर आप मटर पनीर भी बनाए ना तो उसमें भी क्यूब्स काम आते हैं। तो बस इस तरह से मैंने सारी सेटिंग करके ना फिर इस पनीर को सेव कर लिया हुआ है फ्रीज़र में, क्योंकि जब हमें जल्दी में बनाना हो ना तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज पड़ी होती है ना, तो काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। वरना जब ये पूरा फ्रीज़ हुआ हुआ होता है ना, तब इसको कोई शेप देना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसको फिर आपने बहुत जल्दी फ्रीज़र से निकाल कर रखना होता है ताकि ये फिर से नरम हो सके। लेकिन उससे बेहतर जो तरीका है ना, वो यही है। और ये काम करने में इतना कोई मज़ा आता है ना, इतना कोई सेटिस्फाइंग है ये काम, कि बस करके देखिएगा फिर बताइएगा। ठीक है जी। तो जब तक मैं क्या करती हूँ ना, गेस्ट जब तक आए तब तक मैं सारे इस तरह वाले काम समेट लेती हूँ। जो मुझे बाद में करने हो वो मैं पहले कर देती हूँ, अपना टाइम बचाने के लिए या टाइम को एडजस्ट करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं आप। देखें, अब मैंने जो है ना इसको इस तरह से बस बॉक्स में ऐड करके तो फ्रीज़ कर दिया है। और जी यहाँ पर गैस भी फाइनली आ चुकी थी और ऑमलेट मैंने फ्राई कर लिया था। ये मेरे हस्बैंड के लिए था और साथ में मैंने लहसुन वाला पराठा पका लिया है। और उस पर मैं अब लगाऊंगी देसी घी, और इससे पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। पहले मैं देसी घी ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, लेकिन आजकल मुझे खुद से अच्छा लगने लगा है। मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो स्टार्ट से ही पसंद था, शुरू से ही। तो मैं अभी जो है ना उनको पराठों पर इस तरह से लगा कर देती हूँ, तो बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं इससे। लहसुन वाले पराठे तो आपको पता है ना, वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मज़े की बात पता है, जब मैं शादी करके आई थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई इस तरह से लहसुन वाला पराठा नहीं खाता था, और अब डेली सुबह को मेरे हस्बैंड को ये पराठा चाहिए होता है। तो इस तरह से उनकी आदत थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है मेरे आने के बाद। लेकिन मैं जो है ना अपनी आदत को आजकल थोड़ा सा कंट्रोल में रख रही हूँ। मैंने सिर्फ़ ये एक स्लाइस ही लिया है नाश्ते में, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है, थोड़ा सा वेट मेंटेन करना है, ऐसा बोलें तो। ठीक है, तो मैं बस अपने लिए इस तरह से टोस्ट बना रही थी, बिल्कुल रूखा सूखा सा। लेकिन क्योंकि ऑमलेट बहुत मज़े का होता है ना, तो उसके साथ ये बिल्कुल चल जाएगा। और ये मेरा नाश्ता यहाँ पर रेडी हो चुका है। और मैं फिर भी नहीं मानी, मैंने पराठे में से ना थोड़ा सा 2 बाइट अपने लिए भी ले लिया, अपने हस्बैंड के नाश्ते में से ही। तो बस इस तरह से मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया, क्योंकि नाश्ता जो है ना पूरे दिन का मेरा फेवरेट मील है। जब तक ये मुझे ना मिले ना, मुझे कोई बात समझ ही नहीं आती। ठीक है जी। तो बस मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था, और उसके बाद मैंने चाय भी बना ली थी, और चाय मैंने पी भी ली थी, लेकिन किचन में खड़े ही, क्योंकि मुझे फिर से काम था और दोनों साइड से मैं कुकिंग कर रही थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी, उसके लिए मैंने चावल भिगो दिए हैं और प्याज को मैंने ऐड कर दिया है पकने के लिए। और यहाँ पर देखें, मैंने पनीर बनाया है आज, जो मैं आपको बता रही थी कि मेरी सास को उस तरह से पसंद है, तो मैंने उसी तरह से बनाया है। और ये पनीर जो था ना, ये बिल्कुल आपको फ़िश की टेस्ट देगा, जैसे हम फ़िश जो है ना प्याज में बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने मटन इसमें ऐड कर दिया था प्रेशर कुकर में, क्योंकि आज मैं बिरयानी बना रही थी ना, तो मैं इसको प्रेशर कुकर में ही बनाने लगी हूँ। और साथ में मैंने पोटैटोज़ को बिरयानी मसाला लगाकर छोड़ दिया है। इस तरह से क्या होगा कि पोटैटोज़ में फ़्लेवर आ जाता है। और फाइनली मैंने सारा सालन जो है रेडी कर लिया था। इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं इसीलिए नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे पहले से ही मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख लें मटन बिरयानी की रेसिपी। और यहाँ पर देखें, मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। और जी सारा खाना वगैरह खा के बच्चों को खिला के ना, फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि बच्चों के शूज़ बहुत ख़राब हो गए थे और हमने जाना था नेक्स्ट डे पर शादी पर। तो मैंने सोचा कि मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ब्रश की मदद से। तो इसलिए मैं अपने काम पे ऊपर आ गई थी। और उसके बाद मैंने उस दिन का कोई भी व्लॉग ऐड नहीं किया है, मतलब मैंने शूट ही नहीं किया था, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा था। फिर
जो है ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जब हम जा रहे थे शादी पर, तो अब हम अपने सिटी से निकल चुके थे और यहाँ से जो है ना मैं सीधा अपने मायके जाऊँगी। वहाँ पर हमारा लंच वगैरह है, तो वहाँ पर हम पहले लंच करेंगे, उसके बाद मैं वहीं से रेडी होकर ना तो दूसरे सिटी जाऊँगी। जी हाँ, इस तरह से हमारा डे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के साथ गुज़रा था, लेकिन बहुत मज़ा आया। और यहाँ मैं अपने मायके पहुँच चुकी हूँ। तो बस अभी लिफ़्ट जो है ना लेट लग रही थी लिफ़्ट को आने में, तो मैं ऐसे ही स्टेयर से ही ऊपर चली आई और यहाँ पर मेरी बहनें मेरा पहले से इंतज़ार कर रही थी और यहाँ पर मैं उनसे मिलने लगी थी दोनों से। मैंने कहा भाई मिल तो लो पहले। और फिर हमने ये देखा कि हम दोनों ने आज सेम ड्रेस पहनी है, मैंने और मेरी सिस्टर ने। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बेचारी मेरी बस इस तरह से इतनी मदद करती है ना। और ये तो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट बनी हुई है, मेरी छोटी वाली बहन। आपको याद होगा मेरे पुराने व्लॉग्स में भी इसने मेरे बाल वगैरह स्ट्रेट किए थे और ये मेरे बहुत सारे काम करती हैं तीनों। और जी बाद में जब हमने खाना खा लिया था ना, तो मुझे याद आया कि मुझे ये भी ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम खाना पूरा करने वाले थे, तो मैंने इसकी थोड़ी सी जो है ना वीडियो बना दी। और फिर खाना खा के मैं रेडी हो चुकी थी और मैं आपको दिखा रही थी कि आज मैंने इस तरह से ब्लैक ड्रेस पहना था, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था, बहुत ही अच्छा लुक आया था। और यहाँ से जी ये मेरी प्यारी सी बहन भी मेरे साथ जाएगी, क्योंकि ये भी शादी पर इनवाइटेड है, इसकी फ्रेंड की शादी है। क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ एक साथ 11 शादियाँ हैं। जी हाँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम यहाँ से निकलें तो मैं आपको आगे का जो है ना सारा शादी का वो दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या किया वहाँ पर जाकर। सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन बहुत अच्छे से गुज़र गया, क्योंकि मेरी सिस्टर साथ थी और ये मैंने उसको पेनाडोल दी। मैंने कहा भाई ये रखो, कल भी मेरे साथ बहुत हालत हुई थी, बहुत सर में दर्द था, तो ये आज काम आ सकती है। ठीक है जी। तो हम मोटरवे पर आ चुके थे और क्योंकि मैंने बताया ना कि रास्ता बहुत लंबा था, तो थकन भी बहुत हो गई थी जब हम वापस लौटे। तो खैर यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो ये जो है ना पाकिस्तान का बहुत ही जाना माना शहर और मंदिर है। ये शादी जो थी ना वो एक मंदिर में थी, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसको जो है ना लोग दूसरा दुबई बोलते हैं। तो जो लोग यहाँ पर जाते हैं, जिन्होंने देखा है, उनको तो पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पर आई हूँ। और ये खूबसूरत सा व्यू भी मैं आपको दिखाती जा रही थी साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग जब पहुँचे तो अभी शादी का जो है ना फंक्शन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम आते हैं। तो इस तरह से बस मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर ब्राइडल फ़ोटो शूट हो रहा था, हमने भी फ़ोटोज़ खिंचवाई और फिर मैंने अपना लुक दिखाने के लिए अपनी सिस्टर से अपनी वीडियो जो है रिकॉर्ड करवाई है कि थोड़ा सा मुझे भी ऐड कर दो वीडियो में। ठीक है जी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आउटफिट आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा सा हैवी है, लेकिन बहुत अच्छा लुक आ रहा था। और ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त था। ये हमारा खूबसूरत सा एक मंदिर है और यहाँ थी जी शादियाँ। शादी तो मैं नहीं बोल सकती, शादियाँ थी। और ये बहुत ही बड़ा सा हॉल था ना, शादी हॉल। और ये जी हमारे प्यारे मुर्शिद साईं थे, जिनके दर्शन के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो हमने भी दर्शन किए, हमें भी इनके दर्शन नसीब हुए। बहुत खुशी हुई है हमें, यकीन माने ना। ठीक है जी। और यहाँ पर अब जो है ना लड़के वाले वो डांस वांस कर रहे थे इस तरह से, तो मैंने उनको कुछ ज़्यादा ही भगा भगा के डांस दिखाई है आपको। मैंने कहा अभी क्या आप बोलेंगे, क्या दिखा रही है, लेकिन ये ना दिखाया तो फिर क्या दिखाया, ये भी तो बात थी ना। तो मैं अभी आपको ना थोड़ा सा हमारी ही लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज में जो मतलब गीत वगैरह चलते हैं ना वहाँ पर, वो भी सुनाऊंगी। रुकें ज़रा, सब्र करें थोड़ा सा। फिर अभी
तक शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन हम लोग निकल पड़े थे क्योंकि हम छोटे बच्चों वाले हैं, तो वो बहुत थक गए थे और हम खुद भी बहुत थक गए थे, तो हम खाया पिया करके तो बस फिर निकल आए थे। और क्योंकि सफ़र भी बहुत लंबा था, गाने का बहुत मज़ा लें क्योंकि ये बहुत मज़े का गाना है। अच्छा, क्योंकि अब बच्चों को रास्ते में ही भूख लग गई थी, उन्होंने शायद अच्छे से नहीं खाया था, तो फिर हमने थोड़ा सा स्टे कर लिया होटल पे, तो थोड़ा सा खाया पिया और फिर ऊपर से ये चाय पी ली। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।